नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी की मौत पर हंसना नहीं चाहिए क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। सोशल मीडिया पर गाजा में मासूम बच्चों की मौत का कई ट्रोलर्स मजाक बना रहे थे। उन्हीं में से एक पेज ये भी था। लेकिन अब खबर आ रही है कि इस पेज को चलाने वाले शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इसकी मौत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दुख जाहिर किया है। दोस्तों, आईएएस स्मोकिंग स्किल्स के नाम से पेज चलाने वाले इस मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का नाम यश है। यश की उम्र सिर्फ 30 साल ही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके हजारों फॉलोअर्स थे। दोस्तों, यश फिलिस्तीनी समर्थक यूजर्स के खिलाफ कई पोस्ट करते रहते थे। फिलिस्तीन में मरने वाले बच्चों पर मजाकिया कमेंट्स भी करते थे। अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले उन्होंने गाजा के बच्चों के कटे हुए पैरों के बारे में ऐसे कमेंट्स किए थे। लिखा है, रियल मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा पाव लाना, यानी कि दोनों साइड से सेक कर लाना। इतना ही नहीं दोस्तों, यश की कुछ पोस्ट तो फिलिस्तीन के मरते हुए लोगों के लिए आपत्तिजनक भी बताई जा रही हैं। कुछ पोस्ट तो ऐसी हैं दोस्तों जो हम आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत पर भी इन्होंने काफी मजाक बनाया था। इनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको ऐसे हजारों पोस्ट मिल जाएंगे। जब इस तरह के पोस्ट सोशल मीडिया पर करते थे ये, तब भी लोगों ने इनका काफी विरोध किया था। स्मोकिंग स्किल्स के एक पोस्ट पर कमेंट है, सून कर्मा विल हिट यू, और आज यश की मौत हो चुकी है। दोस्तों, किसी से भी इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। राजनीतिक मुद्दा अपनी जगह होता है, लेकिन उसे इतना पर्सनल नहीं ले लेना चाहिए कि मौत की भी खुशी मनाने लग जाए। यश ने भले ही गाजा के बच्चों की मौत का मजाक बनाया हो, लेकिन उनके परिवार के साथ सभी की संवेदनाएं हैं। हालांकि अब लोग उनके पुराने ट्वीट्स को याद कर रहे हैं। रालोद के सदस्य प्रशांत कनौजिया ने यश के निधन को लेकर लिखा है, ये लड़का गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनी बच्चों पर नाच कूद रहा था, परंतु आज पता चला कि धर्म की रक्षा करने का ढोंग करने वाले इस व्यक्ति की मौत हो गई है। बच्चों की लाशों पर मजा ले रहा था, आज कुदरत ने इसके मजे ले लिए। परिवार को मेरी संवेदना है और उम्मीद है कि उनका बेटा नर्क में जाए और उनकी आत्मा गाजा में भटकती रहे। गुमनामी की मौत मुबारक। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो यश को राष्ट्रवादी मानते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्मोकिंग स्किल्स के पेज को टैग करके ओम शांति लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं उनके इस ट्वीट को। दोस्तों, स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उन्होंने एक ट्रोलर की मौत पर दुख जाहिर किया। ठीक बात है, किसी की मौत पर दुख जताना गलत नहीं है, फिर चाहे वो कोई अपराधी ही क्यों ना हो। लेकिन इनका दोगलापन देखिए दोस्तों। मणिपुर की महिलाओं के लिए और उज्जैन के मासूम के लिए इन्होंने एक बार भी अपना दुख नहीं जताया, लेकिन एक ट्रोलर के लिए किस तरह से ये अपना दुख जाहिर कर रही हैं। मंत्री जी को शायद जानकारी नहीं है इस बात की कि कल देश में एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन मंत्री जी ट्रोलर के लिए प्रार्थना करने में व्यस्त हैं, इस पर एक भी ट्वीट नहीं किया। वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिसने न केवल कई लोगों की मौत का मजाक उड़ाया, बल्कि पीड़ित बच्चों का भी मजाक बनाया। लेकिन उन्होंने 200 लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त नहीं किया। मणिपुर में या मेवात और नू संकट में कई लोगों की जान गई, उस पर मोक्ष नहीं मांगा। उन्होंने रेल दुर्घटना के बारे में कोई ट्वीट नहीं किया। स्मृति ईरानी एक महिला होने के साथ साथ एक मां भी है, लेकिन क्या उनकी सारी संवेदनाएं बच्चों का मजाक बनाने वाले एक ट्रोलर के साथ में ही हैं? उनके इस ट्वीट को देखकर कई लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ये उनके कोई करीबी या फिर पार्टी के कोई वर्कर तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी ने ही ऐसे ट्रोलर्स को गाजा के मासूमों की मौत पर खुशी मनाने के लिए 2 रुपए पर ट्वीट पर रखा हुआ हो। अश्विनी सोनी कह रहे हैं, स्मृति ईरानी जी, बच्चों और महिलाओं को गाली देने वाले ट्रोलर के लिए प्रार्थना करने का समय है। कुणाल शुक्ला कह रहे हैं कि बस इतना ही कहूंगा, देश अनपढ़ और नफरती लोगों के हाथों में है। मुअज्जम कह रहे हैं कि अपने आईटी सेल का मेंबर जो नफरत फैलाता था उसके लिए दुख होना जायज है। वहीं एक यूजर ने ट्वीट किया है कि वो आपके द्वारा प्रचारित नफरत से भर गया था। बीजेपी, आप लोगों ने केवल सत्ता के लिए अकेले ही बच्चों की एक पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दिया है। इतिहास आप जैसे उग्र राष्ट्रवादियों और सांप्रदायिक कट्टरपंथियों के प्रति दयालु नहीं होगा। दोस्तों, जब इस पेज से मासूम बच्चों के लिए भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे, तब स्मृति ईरानी ने एक बार भी नहीं टोका, लेकिन अब वो उनके लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। जाहिर है उनके परिवार के साथ संवेदनाएं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा का समर्थन करने वाली ये हमारे देश की केंद्रीय मंत्री हैं।
अफसोस की बात है कि लोग नफरत फैलाने वाले लोगों का समर्थन करने वालों को अपना कीमती वोट देते हैं। यश जैसे कई लोग जो समाज में फैलाई गई नफरत का शिकार हो रहे हैं और आज खुद इस कदर नफरत से भरे हुए हैं कि उनके अंदर की सारी संवेदनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। वो भी एक लिहाज से अगर देखा जाए तो पीड़ित ही हैं। यश हो या फिर गाजा के मासूम बच्चे, किसी के लिए भी दुख का मजाक बनाना गलत ही है। इससे पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।